दिस इज लेक्चर नंबर 27। आज हमारे पास राइटिंग स्किल्स में दोबारा ग्रामर का क्वेश्चन है। और लेक्चर शुरू करने से पहले लेट्स रिव्यू कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इट, देयर और हैव के इस्तेमाल देखे थे और ये देखा था कि इट और देयर को जुमले को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हैव को पोजीशन को शो करने के लिए एज अ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आज हमारे पास आर्टिकल्स का यूज़ है और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो आ, एन एंड द, यानी ये तीन वर्ड्स आ, एन, द, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये नाउन्स को लिमिटाइज करते हैं या उनकी एप्लीकेशन को डेफिनेटनेस देते हैं। मिसाल के तौर पर इन सिंपल वर्ड्स वो ये बताते हैं कि जिन नाउन्स के साथ ये इस्तेमाल हो रहे हैं वो नाउन्स जनरल हैं, मतलब कोई भी नाउन हो सकता है, या कोई ख़ास है, किसी ख़ास नाउन की बात हो रही है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल की टाइप्स कौन कौन सी हैं। दो टाइप्स होती हैं आर्टिकल की, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। तो आ और एन, इन दोनों को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और ये इस चीज़ को शो करते हैं कि जिस नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई जनरल नाउन है, वो कोई भी नाउन हो सकता है। मिसाल के तौर पर अ कैट हैज़ 4 फीट, एक बिल्ली की 4 टांगे होती हैं। तो कैट से पहले यहाँ पर एक इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है। इनडेफिनेट का मतलब भी इस वर्ड का मतलब भी होता है कोई आम, जनरल, नॉट स्पेसिफिक। तो कैट से पहले यहाँ पर चूंकि आ यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर कैट से पहले आ ये शो कर रहा है कि जिस कैट की बात हो रही है वो कोई ख़ास नहीं है, मतलब कोई भी कैट हो सकती है। तो यहाँ पर इस जुमले का मतलब है हर कैट के 4 पाँव होते हैं, हम किसी ख़ास कैट की बात नहीं कह रहे। और अब इनके यूसेस क्या हैं। आ और एन दोनों आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। काउंटेबल का मतलब है कि उस वर्ड की प्लूरल फॉर्म हो, यानी बस इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, तो यानी बस, बसेस, तो इससे पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह बॉय की भी प्लूरल फॉर्म होती है, तो इससे पहले भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राइस, ऑल्दो ये सिंगुलर है वर्ड, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसलिए इससे पहले हम आ या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आ उन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। और एक और चीज़ का ख्याल रहे कि जब हम किसी नाउन से पहले आ या एन पुट करते हैं तो हम उस वर्ड का इनिशियल यानी स्टार्टिंग लेटर नहीं देखते कि वो कॉन्सोनेंट लेटर है, वाउल लेटर है, बल्कि हम उस वर्ड की इनिशियल साउंड देखते हैं। और एन उन नाउन से पहले इस्तेमाल होता है जो वाउल साउंड से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर बॉय ब साउंड से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है और ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, इसलिए यहाँ पर आ आएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल इज ही हैज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आ या एन में से एक आर्टिकल आ जाएगा। अब साउंड कौन सी है, अम्ब्रेला, स्टार्टिंग साउंड अ की है, तो अलिफ की जो साउंड होती है वो हमेशा वाउल साउंड होती है। तो चूंकि अम्ब्रेला में स्टार्टिंग साउंड अलिफ की है, तो यहाँ पर जो कि वाउल साउंड है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला से पहले एन आ जाएगा। इसी तरह दिस इज़ अ यूनिवर्सिटी, तो अब अगरचे यूनिवर्सिटी भी अम्ब्रेला की तरह यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो इनिशियल साउंड है वो अलिफ की नहीं है बल्कि ये की है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो चूंकि यूनिवर्सिटी एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इससे पहले आ जाएगा। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, यानी द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ये शो करता है कि जिस नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहा है वो कोई ख़ास है, मतलब जनरल नाउन नहीं है, वो हम किसी ख़ास नाउन की बात कर रहे हैं। और ये सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स दोनों से पहले इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अ कैट हैज़ 4 फीट, यहाँ पर चूंकि कैट से पहले आ रहा है जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो यहाँ पर कैट से मुराद कोई भी कैट हो सकती है, किसी खास कैट की बात नहीं हो रही। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द कैट हैज़ 4 फीट, अब यहाँ पर चूंकि कैट से पहले द आ रहा है और द एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट का मतलब होता है खास, तो यहाँ पर हम
किसी ख़ास कैट की बात कर रहे हैं, किसी भी कैट की बात नहीं कर रहे, बल्कि किसी एक ख़ास कैट की बात कर रहे हैं कि उस बिल्ली की 4 टाँगें हैं। नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स इट्स यूसेस। डेफिनेट आर्टिकल इन द की काफ़ी सारे इस्तेमालात हैं, उनमें से कुछ ये हैं। जो द है वो रिवर्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर द रिवर रावी। उसके बाद सीज़ यानी समंदरों या ओशंस, इनके नामों से पहले इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर द रेड सी या द सॉल्ट ओशन। उसके बाद लेक्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, लाइक द लेक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कैनाल्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द स्विस कैनाल। उसके बाद डेजर्ट्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द सहारा, जो कि डेजर्ट का नेम है। आइलैंड्स, जजीरों के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द फैंटेसी आइलैंड। उसके बाद माउंटेन रेंजेस के नामों से पहले इस्तेमाल होता है। ख्याल रहे कि माउंटेन रेंजेस पहाड़ी सिलसिलों को कहते हैं, और पहाड़ी सिलसिलों के नामों से पहले इस्तेमाल होगा द, लेकिन किसी एक अकेले पहाड़ के नाम से पहले द इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन का नेम है, तो उससे पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। द माउंट एवरेस्ट विल बी इनकरेक्ट। लेकिन हिमालयाज ये एक पहाड़ी सिलसिले का नेम है, तो यहाँ पर हम इससे पहले हम द इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद होली बुक्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द बाइबल, द होली कुरान। और प्लैनेट्स, सियारों के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द मार्स, द वीनस। उसके बाद एट्रीब्यूटिव नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के सिफाती नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द ग्रेट। उसके बाद द बेनेवलेंट। और इसके अलावा प्लैनेट्स, एट्रीब्यूटिव नेम्स ऑफ अल्लाह, इनके अलावा न्यूज़पेपर्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द डॉन। और मैगज़ीन्स के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, सीजन्स के नामों से पहले यानी मौसमों के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द ऑटम, द विंटर। उसके बाद डायरेक्शंस, सिमतें जो होती हैं, उनसे पहले इस्तेमाल होता है, जैसे द वेस्ट, द ईस्ट। और प्रोविंसेस के नामों से पहले इस्तेमाल होता है, द पंजाब प्रोविंस। और उसके बाद नेम्स ऑफ कंट्रीज हैविंग वर्ड्स यूनाइटेड, ऐसे कंट्रीज़ के नेम से पहले जिनमें यूनाइटेड का वर्ड आता हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उसके बाद ऐसी प्लेसेस के नेम से पहले जो कि टूरिस्ट प्लेसेस के तौर पर इस्तेमाल होती हों, जैसे द सुल्तान अहमद मस्जिद एट्सेट्रा। सो दीज वर द यूसेस ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। और लास्ट पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले शिफ्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर द कॉप, यहाँ पर कॉप से पहले आर्टिकल है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव ऐड कर देंगे तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले शिफ्ट हो जाएगा, लाइक ही इज़ अ गुड कॉप। सो हियर एंड्स आवर टुडेज लेक्चर। और आज हमने आर्टिकल्स के इस्तेमाल पढ़े हैं। 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में आ और एन आते हैं, और डेफिनेट में द आते हैं, और हमने दोनों के आज के लेक्चर में यूजेस देखे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।